हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर को फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे और देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप रिएक्ट कोर्स में सीख के आए हो वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं। डिफरेंट लॉजिक्स यूआई पे आपने बहुत काम किया, एचटीएमएल सीएसएस आपको अच्छी तरह आती है, बट अब लॉजिक की बारी है कि लॉजिक आपको आता है या नहीं। सो इसमें हम डिफरेंट जो रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स है लाइक सेट स्टेट अगर आपको आती है तो यू आर वेलकम्ड हेयर। एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। अगर आप एडवांस रिएक्ट डेवलपर है, 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो इट्स नॉट फॉर यू। आप इस पे टाइम ही वेस्ट करोगे। बट अगर आप एक बिगिनर हैं और आप हैंड्स ऑन करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, सो बेसिकली इट्स गुड फॉर यू कि आप डिफरेंट लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रिएक्ट के अंदर और बिग प्रोजेक्ट्स में ये लॉजिक्स कैसे वर्क करती है। सो यहाँ पे ये नंबर्स हैं, नंबर्स के लिए हम एक अलग मेथड बनाएंगे, इतना समझे बस। जो कि यहाँ पे स्टेट डिप्लॉय होगा, यहाँ पे ऑपरेटर्स है डिफरेंट, ये ऑपरेटर्स हमारे पास चेंज होंगे और यहाँ पर इक्वल बटन इसके क्लिक पे हम एक मेथड कैलकुलेट के जो इनसे जो वैल्यू आ रही है ऑपरेटर के थ्रू वो कैलकुलेट करें। सो जस्ट 3 मेथड्स और यूआई, इसको हम डिटेल से देखेंगे। सो बेसिकली ये मैंने एक अलग यहाँ पे बनाया था, बट हम क्या करेंगे फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेटर ऐप, और इसको इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल और कोड डॉट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा VS कोड जो है वो खुल जाएगा और यहाँ पर आपके पास टर्मिनल टर्मिनल में हम आ गए। इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि टर्मिनल थोड़ा एक्सपेंड हो जाए। यहाँ पे मैं ये कमांड चलाऊँगा npm init वीट और @latest डॉट स्लैश का मतलब ये है कि इसके अंदर ही क्रिएट करो, इसके अंदर और फोल्डर क्रिएट ना करो। अगर मैं इसको माई ऐप करता तो ये बेसिकली इसके अंदर माई ऐप के अंदर ये सारा सेटअप क्रिएट करता, बट डॉट स्लैश मीन्स कि इसी के अंदर ही कर लो। सो आई विल रन दिस कमांड और मुझे कुछ ये सजेशन देगा कि कौन से वीट आप किससे यूज़ कर रहे हो, वेनिला है, रिएक्ट है, ये सारा कुछ। तो बेसिकली मैं रिएक्ट के थ्रू कर रहा हूँ और टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट जावास्क्रिप्ट। और ये कंपाइलर थोड़ा फास्ट है SWC एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, सो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस, और ये आपके पास ये चीज़ें यहाँ पर सेटअप जो है अभी इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी की इंस्टॉलिंग चल रही है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिपेंडेंसी जो है ये इंस्टॉल हो रही है, डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसीज, इसकी बात करेंगे कि ये क्या होती है। अब मैं क्या करूँगा, index.html को नहीं छेड़ूंगा, SRC के अंदर आऊँगा, app.css को उड़ा दूँगा यहाँ से, इसको मैं कर दूँगा डिलीट, और यहाँ पर app.jsx के अंदर Ctrl+A RFCE, और यहाँ पर RFCE एक एक्सटेंशन है जो कि आपके पास बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली दे देता है। ये 7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट है बेसिकली। और यहाँ पर ये मेन के अंदर अब ऐप डिस्प्ले मुझे होना चाहिए, वैसे ये वाला CSS भी मैं उड़ा दूंगा। इसको करते हैं कंट्रोल सेव, यहाँ पर आते हैं सेव, और यहाँ ये वीट ऑटोमेटिकली आपके लिए ये प्रोजेक्ट रन करके दे देता है। यहाँ पे आते हैं, ये ऐप मेरा डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि SRC के अंदर रिएक्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो इस तरह ही होती है। SRC के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट का एक फोल्डर होता है और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो जस्ट कैलकुलेटर का एक कंपोनेंट में बनाऊँगा, ये भी मैं RFC करूँगा और ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा। अब इस कोड को मैं रिप्लेस करूँगा इस कैलकुलेटर से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें लॉजिक लिखना है। एक सेपरेट कंपोनेंट है, हम कंपोनेंट वाइज चलेंगे। कंपोनेंट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। ओके, अब ये चीज़ जो यहाँ पर आई है, हम क्या करेंगे कि कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्टार में हम क्या करेंगे, पैडिंग रिमूव कर दो 0 पिक्सल, मार्जिन यहाँ पर रिमूव कर दो 0 पिक्सल, और जो आपके पास बॉक्स साइजिंग है वो कर दो बॉर्डर बॉक्स। ये हर एप्लीकेशन के लिए आपको करना चाहिए, वरना डिव की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है, टाइपोग्राफी पी पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट पैडिंग्स होती है, सो वो इफ़ेक्ट करती है लेआउट्स को। सो आपने ये सारी रिमूव करनी है। हम आते हैं अपने बॉडी पे, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर, ये कलर मुझे नहीं चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे HTML को भी हम देंगे विड्थ एंड हाइट जो है वो 100%, और ये रूट जो पकड़ा है इसने वो यहाँ से पकड़ा है, क्योंकि टॉप लेवल पे ये रूट भी आता है। इसके बाद ये ऐप है और इसका ये है, और इसको भी मैं क्या करूँगा, स्टाइल, यहाँ पे विड्थ, सॉरी इट शुड नॉट बी लाइक दिस, यहाँ पे विड्थ मैं दूंगा 100% और यहाँ पे हाइट मैं दूंगा 100%।
नाउ द UI इज़ क्लियर, UI में कोई इशू नहीं आएगा, हमारी UI ओवरऑल जो है स्टाइलिंग वाइज डन हो गई है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐप। अब ये हमारे पास, ये देख वो जो पैडिंग थी वो गायब हो गई, टॉप राइट हर जगह से। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं स्टाइल के थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि यार मुझे बार बार इस फाइल में ना जाना पड़े। तो अगर आपको ये कोड इजी लगता है कि यहाँ पर आप क्लास नाम दो, लेट्स सपोज यहाँ पर आप डिव को क्लास नेम कंटेनर दो और इस कंटेनर को यहाँ पे आके ये सारी स्टाइलिंग आप अप्लाई करो। आप इस तरह कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं इनलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये फाइलिंग स्विचिंग जो है ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं UI के साथ काम करता हूँ, उसमें SX के थ्रू मैं सारा स्टाइलिंग करता हूँ। सो आई विल यूज़ द स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग। सो बेसिकली वो कुछ इस तरह होती है। रिएक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कुछ होगा लेट सपोज ग्रीन, और ये इस तरह है। अब ज़ाहिर बात है इसकी हाइट जो है वो पेरेंट से आ रही है, तो हाइट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 100%, और विड्थ भी हमारे पास क्या होगी 100%। अब आते हैं यहाँ पे, और ये स्क्रॉल कुछ भी नहीं है, परफेक्टली फिट। हालांकि अगर मैं वो ना देता, जो स्टार ग्लोबली मैंने मार्जिन सारा हटाया है, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉल ऐड होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी अपनी कुछ स्टाइलिंग है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर अगेन एक डिव होगा, बट बिफोर डूइंग दिस मैं इसको सेंटर में करूँगा कि इसके अंदर जो भी डिव आए वो कम्प्लीटली सेंटर में हो। सो डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम, सॉरी इट शुड नॉट बी लाइक दिस। हमारे पास अलाइन आइटम्स क्या होंगे, सेंटर में होंगे, कॉमा सेपरेटेड एक ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखोगे, लेट सपोज हेलो है, तो ये परफेक्टली सेंटर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये एक डिव से रिप्लेस करूँगा, अगेन एक डिव होगा, और इस डिव के अंदर मैं लिखूँगा कैल्क, जस्ट सिंपल इसको रिप्लेस करेंगे बाद में। इसकी स्टाइलिंग में कुछ इस तरह करूँगा कि अगेन इसकी डिस्प्ले होगी फ्लैक्स, इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो होगा कॉलम, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके अंदर अगेन दो कॉलम्स हैं, सॉरी दो डिव्स हैं, सो इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। और बैकग्राउंड कलर जो है, कलर मैंने लिखना है यहाँ पे ग्रे, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स शेडो, ये कुछ इस तरह ऐड करूँगा मैं। अब आते हैं यहाँ पे, और ये इस तरह हमारे साथ आया है। अब ज़ाहिर बात है फ्लैक्स डायरेक्शन ये सारा कुछ तब अप्लाई होगा जब आपके पास विड्थ एंड हाइट तो होगी ना डिव की। सो मैं इसकी हाइट जो है परसेंटेज के हिसाब से करूँगा, क्योंकि इसकी 100% है और ये इसका चाइल्ड है, तो 100% का कितना ले ये। तो बेसिकली मैं इसको बोलूँगा कि आप हाइट इस तरह करें 70% ले लें, बट इट शुड बी इन अ स्ट्रिंग 70%, और विड्थ में इसको कहूँगा कि आप 30% लें। तो नाउ इट्स ओके, परफेक्टली सेंटर्ड, आप देख सकते हैं। बट मेरा वो रिप्लेस हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने वेट सर्वर जो है दोनों से सेम यूआरएल को पॉइंट करता है। अब यहाँ पे इसको मैं अगेन रिप्लेस करूँगा दो डिव से, ठीक है। डिव मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कि आपके पास मल्टीपल डिव है तो इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे स्टाइल अगेन, और इसका हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स होगा। अब ये देखें मेरे लिए थोड़ी इजी है, क्योंकि मैं उधर नहीं जा रहा बार बार, हालांकि आप ये वाला ऑब्जेक्ट उधर भी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लास नेम देके डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मुझे इस डिव के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सेंटर में चाहिए, और अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो परफेक्टली सेंटर होगी। अच्छा, अब इसकी 70% है ना, तो मैं चाहता हूँ कि 70% का 20% हाइट ये ले, तो बेसिकली हाइट हमारे पास 20%, और बाकी मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर आ जाता हूँ इनपुट में, इनपुट, और इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। अच्छा, रीड ओनली मस्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर ऑन चेंज यहाँ पे लगाना होता है, वो एरर देगा आपको, तो रीड ओनली है। मैं बटन के थ्रू वो जो टेक्स्ट फील्ड है उसको चेंज करूँगा। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं प्लेस होल्डर रखूँगा कि कैलकुलेट डॉट डॉट डॉट। इसके अंदर अगेन स्टाइल वाली
एट्रीब्यूट यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ कि इसकी पैडिंग तो कर दे थोड़ी सी, लेट्स सपोज 12 पिक्सल, तो देख भी लेते हैं। ओके, सो इट्स परफेक्टली सेंटर्ड और ये 20% ऑफ द पेरेंट विड्थ यहाँ पर अरेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो, सो विड्थ इसकी करते हैं 80%, यानी इस पेरेंट के अकॉर्डिंग ये कितना ले, 80%। इसके कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो कि हमने रिमूव करनी है। सो आउटलाइन हमने करना है नन, और ओके इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं लेट्स सपोज 30 पिक्सल। 30 इज़ टू मच बट इट्स ओके, 30 ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हो थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस मैं इसका कर देता हूँ 8 पिक्सल, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो, राउंडेड। शिट यार, सो बेसिकली ये कुछ इस तरह होगा। अब इसका बॉर्डर भी रिमूव करते हैं, बॉर्डर नन, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। अब इसका जो पेरेंट है उसको भी थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस, और ये होगी 12 पिक्सल, और इसकी शेडो भी है बेसिकली। तो आई डोंट नो ये इस पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ। ओके सो इसको देनी चाहिए, इसको बॉर्डर रेडियस, और ये होगा 12 पिक्सल। तो नाउ इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला डिव है, ये तो ये वाला हो गया, इस डिव के अंदर हम डिफरेंट बटन्स डालेंगे जो पहले थे हमारे पास। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक पेरेंट डिव है जो कि क्या लेगा, 80% हाइट लेगा। अब ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट भी कर रहा है 12 पिक्सल है, और उसका 12 इसका 12 होना चाहिए ताकि दोनों दोनों परफेक्टली अलाइन हो। और इसका बैकग्राउंड कलर जस्ट ये हम हटाएंगे अभी, जस्ट उसके लिए कि ये परफेक्टली आ रहा है या नहीं। सो ये बिल्कुल हमारे पास ये डिव जो है रेडी है। इसके अंदर 4 डिव्स होंगे, ठीक है, डिव, और यहाँ पर डिव 1 हम जस्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल के अंदर डिस्प्ले होगी इसकी फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसका होगा रो होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट इसका होगा सेंटर, और अलाइन आइटम्स, अलाइन नॉट कंटेंट्स, अलाइन आइटम्स होंगे इसके सेंटर, बट सेंटर इज़ नॉट डिफाइंड, सो दे इस तरह। और यहाँ पे अब हम कर सकते हैं कि इस डिव के अंदर, अच्छा अब कुछ बटन्स हैं, लेट सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 8 सॉरी 7, यहाँ पे 8 9, और इस पे हम डिफरेंट मेथड लगाएंगे। सो दैट्स वाई इट शुड बी इन अ सेपरेट बटन। इसको करते हैं सेव, और पता है ये हमें एरर देगा, सो दैट्स वाई हम इसको इंटरपोलेशन, रिएक्ट में ज़ाहिरी बात है कि आप HTML के अंदर लिख रहे हो। सो अभी हम जावास्क्रिप्ट में इंटर हो गए हैं इस तरह। अब डॉट मैप, मैप के अंदर हमारे पास एक नम आएगा क्योंकि नंबर हम ले रहे हैं। यहाँ पर आपके पास, सॉरी इट शुड नॉट बी लाइक दिस, यार ये सजेशन बड़ी गंदी देता है। ओके सो डॉट मैप, मैप पे हम लगाएंगे नम, नम की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से बटन, बटन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायनामिक नम आ जाएगी, और यहाँ पे की हम देंगे ताकि ब्राउज़र के अंदर अगर ये बटन चेंज होता है तो ये उसको दोबारा पेंट ना करे। सो बेसिकली ये हमारे पास देखते हैं कि ये आए हैं या नहीं। सो 7 8 9, बट द साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। सो देखते हैं इसकी स्टाइलिंग, यहाँ पे बटन डालते हैं और इसका हम करेंगे ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ये है, इसको हम क्या करेंगे कि स्टाइल 80% दी है, तो इसका मैं करूँगा हाइट जो है वो 20% अगर हम करते हैं, सो इट शुड बी परफेक्टली इन द सेंटर लाइक दिस 20 20 20। और अगेन हम क्या करेंगे कि बटन पे आएंगे और बटन पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सो स्टाइल यहाँ पे होगा और यहाँ पे विड्थ होगी इसकी 20%,
इसकी भी विड्थ होगी क्योंकि ये एक सेपरेट बटन है, ये 3 अलग हैं, ये चौथा अलग है। और इसका भी हम करेंगे स्टाइल और इसकी विड्थ होगी 20%। सो नाउ ओके। और हम क्या करेंगे, इसकी हाइट भी दे देंगे थोड़ी सी। हाइट इसकी होगी लेट सपोज 100%, क्योंकि इसका पेरेंट जो है उसने ऑलरेडी 100%। सो देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह होगा क्योंकि ये पेरेंट जो 20% लिया 20 20 20, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई। और इसका भी हाइट चेंज करते हैं, हाइट 100%। ओके, तो यहाँ पर ये चारों परफेक्टली फ़ाइन है और 20% मैंने दे दिया है। सो हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी गैप देंगे क्योंकि ज़ाहिरी बात है डिस्प्ले फ्लेक्स है तो थोड़ा सा गैप तो बनता है। तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, 4 बटन्स हमारे साथ आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, तो इस पूरे चाइल्ड को हम कॉपी करेंगे और ये 3 दफ़ा हम पेस्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4। अब बेसिकली अगर मैं टॉप में जाऊं तो इसका मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, अब ये परफेक्टली फ़ाइन है और परफेक्टली सेंटर्ड है और स्पेस बिटवीन की जगह मैं गैप डालूँगा। स्पेस बिटवीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो गैप यहाँ पे होगा 12 पिक्सल जितना मैंने बटन्स को दिया है। नाउ इट्स ओके। अब हम क्या करने वाले हैं कि बटन्स का साइज़ और इसकी वो चेंज करेंगे। सो 5 ये 7 8 9 है और आते हैं यहाँ पे 7 8 9 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 आ जाते हैं नीचे। और यहाँ पर 5 6 8 ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने बटन्स पे कि लेट सपोज़ ये चेंज हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, सो थोड़ा सा मैस हो जाता है बट अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फर्स्ट वाले के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। दूसरे के साथ होगा हमारे पास, ये मैं चेंज करूँगा, नम है और ये होगा मल्टीप्लिकेशन। द थर्ड वन इज़ माइनस एंड द फोर्थ वन इज़, ये चूँकि ज़ाहिर बात है हमें बटन्स नहीं चाहिए तो हम एक सिंगल बटन ही चाहिए। कुछ इस तरह कॉपी करेंगे इसको और ये पूरा स्टाइलिंग 4 दफ़ा कॉपी करेंगे क्योंकि इस पे जो मेथड लगना है वो डिफरेंट लगना है। सो यहाँ पर ये होगा 0, यहाँ पर ये होगा प्लस और यहाँ पर ये होगा इक्वल। और इसकी जगह क्या डालें, ये ऑलरेडी इधर है, सो इसकी जगह मैं डालूँगा डॉट। ठीक हो गया। सो इट्स वर्किंग नाउ, हमारे पास ये चीज़ हो गई है। अब इसके लॉजिक को देखते हैं कि वो किस तरह वर्क करता है। मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव करूँगा, कंट्रोल फाइंड, बैकग्राउंड कलर इस पे भी अप्लाई हुआ है, इस पे भी अप्लाई हुआ है और नीचे कहाँ पे है, इस पे भी अप्लाई हुआ है। सो नाउ द यूआई शुड बी लुकिंग ग्रेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। नाउ इज़ द टाइम कि हम डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट स्टेट्स क्लियर करें। यूआई इज़ क्लियर, यूआई हमारे पास हो गई है। अब यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहला जो स्टेट होगा वो होगा डिस्प्ले यूआई। सो डिस्प्ले और सेट डिस्प्ले शुड बी लाइक दिस। अब यहाँ पे डिस्प्ले सबसे पहले जाएगी यहाँ पे इनपुट में। सो यहाँ पर एक वैल्यू अगर आपको नहीं पता, सो एज अ वैल्यू यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी पहले, तो 0 इज़ हेयर। ओके, अब हम आते हैं और सेट डिस्प्ले करते हैं नंबर पे क्लिक पे कैसे चेंज होगी बेसिकली। सो कॉन्स्ट हैंडल नंबर्स और हैंडल नंबर्स में ये कॉल बैक होगा। यहाँ पे नम एक्सपेक्ट करेगा यूज़र से और नम जैसे ही इसको पास होगा उसको हम क्या करेंगे, सेट डिस्प्ले। और सेट डिस्प्ले के अंदर हमारे पास अगर डिस्प्ले
ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली चेक, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्ट्रिंग है, कोऑरिजन करता है वो, अगर आप स्ट्रिक्टली चेक ना करो तो क्या करो, स्ट्रिंग में हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर बात है बग आ जाते हैं, सो मुझे नम स्ट्रिंग में चाहिए, और अदरवाइज़ डिस्प्ले जो कि स्ट्रिंग में है उसके साथ कॉन्कैटिनेट करो स्ट्रिंग और यहाँ पे नम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हैंडल नंबर्स मेथड जो है ये कौन कौन से बटन्स पे अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहला वाला बटन तो ये है, ये नंबर होगा, यहाँ पे कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है, ये वाला नम इसको पास होगा, एंड क्लोजर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है सो इसी पे वर्क करता है। और यहाँ पे हैंडल नंबर्स, सॉरी इट शुड नॉट बी हियर, इट्स अ कॉल बैक ये है, नम यहाँ पे पास होगा। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट रो चेक करते हैं, फिर सारों में इम्प्लीमेंट करते हैं। 7 8 9, नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, शिट कॉपी, और हम जाएंगे यहाँ पर इस पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे इस पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और ज़ीरो किधर है हमारा, इधर है, इस पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो नंबर्स आर ऑल कवर्ड, यहाँ पे 1 2 3 6 7, बट ज़ीरो इज़ नॉट वर्किंग। वाई ज़ीरो इसलिए वर्क नहीं कर रहा कि यहाँ पर नाम मेरे साथ डिफाइन ही नहीं है, सो मैं हार्ड कोड ज़ीरो भेजूँगा, और यहाँ पर नाउ इट्स वर्किंग। अब इसको करते हैं रिफ़्रेश, ज़ीरो अगेन हमारे पास आ गया है। तो इस लॉजिक की अगर आपको समझ नहीं आई है, टॉप में हम लोगों ने ये सेट डिस्प्ले किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्ले के अंदर ज़ीरो पड़ा है तो उसको रिप्लेस करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ज़ीरो पड़ा है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ नंबर पास हो जाता है, ज़ीरो रिप्लेस हो जाता है किससे, इस वाले नाम से। लेकिन अगर डिस्प्ले के अंदर यानी कुछ पड़ा है, जब जो कि अभी 7 पड़ा है, तो 7 को स्ट्रिंग वो जो दूसरा आ रहा है उसके साथ कंकैटिनेट करो लाइक दिस वन। सो ये 7 को प्लस स्ट्रिंग इसके साथ कंकैटिनेट करता है। सो डिस्प्ले में हम इस तरह चीज़ें शो करवाते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड जो कि सारों को रिसीव हो गया और वर्क भी कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑपरेटर, हैंडल ऑपरेटर, हैंडल ऑपरेटर, और ये अगेन एक ऑपरेटर एक्सपेक्ट करेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू स्टोर करनी है हमने, प्रीवियस वैल्यू और सेट प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे ऑपरेटर और सेट ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर के बेस पे हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। तो बेसिकली इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सेट प्रीवियस वैल्यू जो है वो डिस्प्ले को स्टोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेट सपोज आपने यहाँ पे 7 टाइप किया, 4 टाइप किया, तो बेसिकली जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये 7 4 प्रीवियस वैल्यू में स्टोर होके ये ज़ीरो हो जाएगा डिस्प्ले, और ये एक तरह का रिमेंबर कर लेगा कि 74 टाइप्ड है। जैसे ही मैं ये लिखूँगा और अगेन कोई 5 6 लिखूँगा, 74 डिवाइडेड बाय 5 6 उसके साथ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह वर्क करता है। तो प्रीवियस वैल्यू में अभी डिस्प्ले पड़ा है, डिस्प्ले के अंदर क्या होगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर आते हैं और सेट ऑपरेटर, ऑपरेटर जो मैं यूज़र से लेता हूँ ऑपरेटर, और ये इस तरह होगा, और सेट डिस्प्ले ज़ीरो, यानी इस ऑपरेटर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये 3 चीज़ें होगी। प्रीवियस वैल्यू के अंदर डिस्प्ले की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर पास हो जाएगा जो कि प्लस होगा माइनस होगा जो भी होगा, और लास्ट में ये वाला काम हो जाएगा। हैंडल ऑपरेटर पे आते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ये है, ये इस तरह एक्सपेक्ट करेगा, बट द थिंग इज़, सॉरी, यहाँ पे ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक में कॉल बैक होगा, कॉल बैक में हैंडल ऑपरेटर होगा, हैंडल ऑपरेटर को हम पास करेंगे ये चीज़। यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, नीचे आते हैं और यहाँ पर होगा ये चीज़, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर माइनस है, सो माइनस पे भी अप्लाई करते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस, सो प्लस पे भी इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करके प्लस करते हैं। ओके, हमारे पास ऑपरेटर वाला फंक्शन अभी चलना चाहिए, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा ये वर्क करता है या नहीं। ओके, प्रीवियस के अंदर वो वाली वैल्यू गई है और जो डिस्प्ले था वो ज़ीरो हो चुका है। अगेन अगर मैं 1 2 लिखूँ तो बेसिकली ये हो रहा है। अब फाइनल बारी है हमारे कैलकुलेशन की, कि इक्वल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब आते हैं हैंडल कॉन्स्ट, हैंडल
इट शुड बी हैंडल कैलकुलेट, और ये हमारे पास क्या होगी, ये एक मेथड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इफ़ प्रीवियस वैल्यू अगर नहीं पड़ी हमारे साथ, ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉट प्रीवियस करेंगे, यार ये कभी बहुत गलत सजेशन देता है। और नॉट ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर भी नहीं है तो मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से रिटर्न हो जाओ, ये वाला मेथड। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते बेसिकली। यहाँ पे हम दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेट ए या कॉन्स्ट ए विल बी बेटर, क्योंकि चेंज ना हो। हम पार्स फ्लोट में करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है कभी डॉट में भी वैल्यूज़ आ जाती है। तो पार्स फ्लोट और यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू के अंदर वो चीज़ पड़ी है, जब हमने ऑपरेटर पे क्लिक किया तो उसके अंदर वो डिस्प्ले वाली वैल्यू गई थी, तो ए के अंदर वो मुझे मिल जाएगी। बी के अंदर मैं डालूंगा कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू पार्स फ्लोट, और उसके अंदर डिस्प्ले की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? ये है प्रीवियस वैल्यू। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि लेट सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑपरेटर के अंदर सेट प्रीवियस वैल्यू के अंदर डिस्प्ले की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो लेट सपोज डिस्प्ले की वैल्यू है 65, तो 65 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट इट्स नॉट द केस। हैंडल कैलकुलेट मेथड तब ही कॉल होगा जब इस पे क्लिक होगा, और इस पे क्लिक तब होता है जब आपने यहाँ पे ये टाइप किया, लेट सपोज ये वाला डिजिट, फिर इस पे क्लिक किया तो ये वैल्यू प्रीवियस में स्टोर हो गई। अब डिस्प्ले के अंदर अगेन 54 आई, तो ये डिस्प्ले जो है ये 54 को स्टोर करता है, और ये बी है। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो जो प्रीवियस वैल्यू है और ये जो बी की वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस डिवाइड ये जो भी है उस पर वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे स्विच की पावर देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्विच पे। स्विच एक्सपेक्ट करेगा ऑपरेटर को जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया है और यहाँ पे सेट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये ऑपरेटर पास होगा यहाँ पे, और यहाँ पे केस प्लस पे आते हैं। केस प्लस में हम क्या करेंगे, सेट डिस्प्ले और स्ट्रिंग ए प्लस बी, यानी हम जो यूआई के अंदर डेटा शो करा रहे हैं वो जो यहाँ ए है और प्लस प्लस क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है, तो बी और इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे इजीली। केस माइनस, और केस माइनस के केस में हमारे पास अगेन ए माइनस बी वाली जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे जस्ट सिंपल वो चीज़ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट डिस्प्ले और इसके अंदर स्ट्रिंग ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये चीज़ होगी। डिवीजन के केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेट डिस्प्ले होगी और ब्रैक। ये ब्रैक बहुत पावरफुल चीज़ है, अगर मैं ये ब्रैक ना लिखूँ तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एट अ टाइम। ब्रेक ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि लेट सपोज प्लस मैच हो गया तो उसके बाद ब्रेक, आगे ना जाओ और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, अदरवाइज सारे केसेस ही एग्जीक्यूट होंगे अगर ब्रेक आप ना डालें। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंडल कैलकुलेट हम पास करेंगे सिर्फ एक ही बटन को, और वो लास्ट में पड़ा है यहाँ पे। इसके अंदर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे होगा हैंडल कैलकुलेट। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये वर्क करता है या नहीं। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 63। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, एक बटन होना चाहिए था वैसे, अगर मैं इस बटन को सी में कन्वर्ट करूँ और यहाँ पे जस्ट वैसे ही लिख दूँ कि ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक कॉल बैक लूँ और यहाँ पे सेट डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले क्या करूँ, जस्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग या ज़ीरो कर दूँ बेसिकली। सो इट शुड बी बेटर। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 24 आ रहा है, कैंसिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है वो रिज़ल्ट। अब मैं 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 78, ज़ीरो, इट शुड नॉट डूइंग माइनस टास्क। अच्छा, अब इसको करते हैं 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो ये एक छोटी सी फंक्शनलिटी है जो कि हम लोगों ने इम्बेड कराई है कि ओवरऑल कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर जो है वो फंक्शनल हो चुका है। अब इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये चीज़ें डाले और उसके बटन्स के डिफरेंट क्लिक्स हो। यहाँ पे ये बटन्स वैसे इस तरह नहीं होते, ये बिगिनर फ्रेंडली, या लेट सपोज आप भी आ रहे हैं, सो दैट्स वाई मैं इस तरह लिखता हूँ। ये बटन रीयूजेबल होते हैं, यानी जितने बटन से उस पर अगर से सेम मेथड है तो वो उसको बार बार, ये मैं 3 बटन लिखता इस तरह, तो तीनों बटन एक ही बटन, एक यूजिबिलिटी है, तो रिएक्ट में ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है।
अभी जितने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सीखे हैं वो एक तो यू स्टेट हो गया कि यू स्टेट कैसे चेंज होता है और कैसे री रेंडर करता है कंपोनेंट को। दूसरा हम लोगों ने हैंडल नंबर वाली लॉजिक देखी कि ऑन क्लिक पे हम कॉल बैक के थ्रू क्लोजर इस वैल्यू को कैसे रिमेंबर करता है। यहाँ पर आप देखें 8 है 9 है, हालांकि क्लिक तो हुआ है ना। अब क्लिक तो तीनों बटन आप सोचेंगे कि उस पर क्लिक हुआ है, बट इट्स नॉट द केस। हर एक कॉल बैक के लिए एक सेपरेट बटन कॉल हो रही है और उसको वही स्पेसिफिक नंबर पास हो रहा है जो कि इंडेक्स में स्टोर है। बेसिकली ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी है इसकी। और ये ओवरऑल जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है ये इस तरह नहीं होती। इट्स क्रिएटिंग अ मैस 209 लाइन ऑफ कोड हो गए, बट सिर्फ ये बेनिफिट मुझे होता है कि इनलाइन स्टाइलिंग है, मैं इधर ही जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ना आता हो, कुछ भी समझ ना आती हो, फिर भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरे साथ करते रहिए, फिर आपको ये सारे लॉजिक्स इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा। कुछ नहीं है, जस्ट 3 मेथड्स हैं और डिफरेंट बटन्स पे मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट्स हैं वो सेट कर रहा हूँ। और एक बिगिनर प्रोजेक्ट है जो कि एक्सट्रीम लेवल का बिगिनर, अभी आप रिएक्ट करके आ रहे हो, ये आप इजीली कर सकते हो। और मेरी कमेंट ही आपको यही करूँगा। दूसरा, अगर इसको मैं गिटहब पे पुश करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको सिखा भी देता हूँ कि गिटहब पे इसको कैसे पुश किया जाता है। यहाँ पे मैं गिटहब खोलता हूँ अपना, और यहाँ पर माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, ओके, तब तक हम अपनी रिपॉजिटरी जो है वो इनिशियलाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, यस। यहाँ पे गिट आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, सो गिट इनिट। और यहाँ पे अगर आपके पास गिट ओके, हम क्या करेंगे, गिट एड डॉट, यानी जितनी भी चेंजेस है वो डालें यहाँ पे। सबसे पहले स्टेटस चेक करते हैं कि ये इनिट हुई है या नहीं। स्टेटस ओके, ऑल फाइल्स और ट्रैक्ड। अब आते हैं गिट एड डॉट, वाई इट्स नॉट वर्किंग, सो गिट एड डॉट। अब यहाँ पे गिट कमिट -m और इनिशियल कमिट आप जस्ट अभी लिख दें, बाद में अगर आप चेंजेस करते हैं तो आप अपने हिसाब से कमिट डालें। कमिट लेंथी होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब ये हमारी स्टेक्ड है। अब इसके लिए रिपॉजिटरी, ये तो अभी यहाँ पे लोकली हो गई है। रिमोटली आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास होगा रिपॉजिटरी का नाम कैलकुलेटर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे पब्लिक होगी, क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा मैं, और ये मुझे कुछ यूआरएल जनरेट करके देता है कुछ इस तरह। अब गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ये यूआरएल, तो ये रिमोटली मेरा जो है वहाँ पे पुश कर देता है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास गिट में चली जाएगी। नाउ यहाँ पे इसको करते हैं CLS, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ़्रेश, और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है तो वर्सल में लॉगिन करें, वर्सल के अंदर ये वाली रिपॉजिटरी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, वहाँ पर क्लिक करें बिल्ड के बाद आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हो कि ये वाला मैंने बनाया है। डिफरेंट ब्रांचेस ये गिटहब के प्रोजेक्ट में देखेंगे कि ब्रांचेस क्या, ये सारा कुछ देखेंगे। ओवरऑल ये एक बिगिनर प्रोजेक्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।